मैं और आप जब अधिक कामना करने लगते हैं तो इतनी वस्तु क्षीण होने लगती है। सावधान, मैं और आप, हम संसारी हैं। जो महात्मा है, मुनिजन है, जो संसार से बाहर निकल गए हैं, उनकी अवस्था भिन्न है, लेकिन मैं और आप तो संसारी हैं। एक जहाज के यात्री हैं। जब अधिक कामना बढ़ती है, अधिक इच्छाएं, अधिक येषणाएं, अधिक अभिलाषाएं बढ़ती है, तो इतनी वस्तु धीरे धीरे नष्ट नहीं होती, मैं नष्ट तक नहीं जाऊं, क्षीण हो जाती है। पहला, अति कामना से शरीर क्षीण होने लगता है। धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाएगा। दो प्रकार से शरीर क्षीण होता है, अति तपस्या से और अति भोग से। धीरे धीरे शरीर क्षीण होता है। अनुभवी महापुरुष जानते हैं, कहते हैं तपस्या करते 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 बुद्ध का शरीर कितना क्षीण होता है। एक छोटी सी नदी को पार न कर पाए तथागत, एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाए। तो पहली वस्तु, मेरे श्रावक, मेरे फ्लावर्स, मैं आपसे संवाद करूं कि हम संसारी कामना तो होती है। जैसे केजरीवाल जी बार बार पूछते रहते कि आप लालसा को वो कहते, लेकिन आपकी कथा लालसा तो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये उसको मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कामना शब्द आप समझते, जिमें प्रतिलाभ लोभ अधिक आई, तो पहले तो शरीर क्षीण होने लगता है। तपस्या से क्षीण होता है, अत्यंत कामना से। भर्तृहरि कहता है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग भोगे नहीं जा रहे हैं, भोग हमें भोग ले देता है। और तीसरा, उम्र भी शरीर को क्षीण करती है। उम्र के एक पड़ाव में शंकराचार्य भी लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न आशा। फिर भी कामना कामना आशा 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 छोड़। तो एक तो शरीर क्षीण होता है, अत्यंत कामना के बाद बुद्धि क्षीण होती है। आदमी के विचार नबड़े शुरू, हल्के विचार शुरू। जब शरीर नहीं संभाल पा रहा है तब खबर नहीं कितना कितना संभालने का, संग्रह करने की उसकी बुद्धि हो जाती है। और बुद्धि क्षीण, ठीक से सोच नहीं पाती। मैंने दो कथा से कहना शुरू किया है कि चोरी करना तो पाप है, अधिक संग्रह करना भी पाप है। वण जो तू नव संग्रह। हमारे पास अधिक वस्तु है तो समझ लो किसी के प्रारब्ध की वस्तु हमारे पास आई, चाहे हमने कैसे भी प्राप्त किया। अधिक कोई भी चीज वर्ज्य है। कभी कभी अनुभवी महापुरुषों को लगा है कि अत्यंत कामना हमें सत्य से भी थोड़ा हटा देती है। थोड़ा सत्य छूटने लगता अत्यंत कामना के कारण। अत्यंत कामना के कारण आत्मबल कम होने लगता है, कमजोर हो जाता है आत्मबल। अत्यंत कामना के कारण स्मृति क्षीण होने लगती है, विस्मृति आने लगती है। अत्यंत कामना के कारण शरीर में कंप आने लगता है। केवल वृद्धावस्था ही कंप नहीं आता, ये तो है एक कारण कि इंद्रिया शीतल हुई, आदमी के शरीर में कंपन शुरू हो गया। ये तो उम्र होती है, द्रग द्रग नहीं तेज देख जब डगमग, ये शरीर होता है। लेकिन अत्यंत कामना के कारण भी एक कंपन पैदा होता है। बुद्धि क्षीण, शरीर क्षीण, स्मृति क्षीण, आत्मबल क्षीण और शब्द भी क्षीण। वचन जब फग फग, बोलना हो कुछ, शब्द निकले कुछ। सातत्य न रहे, शब्द की एक धारा नहीं रहती, क्योंकि बोलना तो होठों से पड़ता है,
जिस होठ से एक भी शब्द कभी स्खलित नहीं होता था, वो होठ अत्यंत कामना में आ जाए तब होठ स्खलन का शिकार बन जाता है, बोलता है। अत्यंत कामना हमारी बुद्धि को भी क्षीण करती है, शरीर को क्षीण करती है, आत्मबल को क्षीण करती है, स्मृति को क्षीण करती है और शब्द का स्खलन करती है। क्योंकि हम कुछ बोलने जाते हैं, उनके पीछे हमारी कामना प्रेस हमें दबा रही है कि ये बोल तो अच्छा लगेगा लोगों को, ये बोल तो लोगों को अच्छा लगेगा, ये बोल तो लोग तालियां लगाएंगे। जब एक कामना होती है बोलने के पीछे, तब धीरे धीरे शब्द दबा देता है, शब्द फगे, बोल वो इकाई करने बुलाई जाए। अभी मुझे किसी ने कहा कि एक हमारे महापुरुष कथा करने गए तो कथा राम कथा करने गए, पूरी भागवत कथा कर दी, इतनी स्मृति लोग हो सकता, कोई ठिकाना नहीं है यहाँ क्या कौन सी वस्तु को टच हो जाए और कब। इसीलिए जब तक ये सब ठीक है तब तक कथा सांभर, कथा सांभर, कथा सांभर।